अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू हुई और आप सबको पता है कि ये 2025-2027 का जो टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल उसके सिलसिले में पाकिस्तान की पहली सीरीज़ है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाता है तो पॉइंट्स पाकिस्तान के अच्छे बन सकते हैं, खासकर हमें 2-0 से जीतना चाहिए। लग तो इस तरह है जिस तरह वो प्रिपरेशन पिक्चर वगैरह वीडियोस वगैरह आ रहे हैं कि ये जिस तरह पिछले साल या इस साल के अवाइल में हमने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ में हमने टर्निंग विकेट बनाए थे, तो उस किस्म की टर्निंग विकेट बनेंगी और बनानी भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। हम अगर फास्ट विकेट बनाए तो हमारी जो है ना ज़बरदस्त धुलाई हो जाएगी, उस पर हम नहीं खेल सकते। अगर फ्लैट विकेट बनाते तो फिर उसमें भी हमारी अच्छी खासी पिटाई होती है। तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है कि हम टर्निंग स्पिनिंग ट्रैक यानी बनाएं, जो कि पहले दिन से उसमें असरात आना शुरू हो जाते हैं कि टर्न हो रहा है। इसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हमारे 2 मैचों की सीरीज जीती, वो 2 दिन और 3 दिन में ख़त्म हो गए दोनों मैचेस। लेकिन देखते कि इस दफ़ा क्या होता है। ये बात तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ये वो साउथ अफ्रीकन टीम, ये इसके बावजूद कि वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन ये वो हमें कहते नहीं कि ऑल कंडीशंस की एक टेस्ट टीम है। वो स्मिथ की टीम थी, वो जो स्मिथ की कैप्टनसी में टीम बनी थी, वो हर कंडीशन में अच्छी खेलते थे। और उसकी वजह ये थी कि उसके साथ 2 स्पिनर जो थे, उसको खेलने वाले 2 ज़बरदस्त बैट्समैन थे। कौन कौन आपको तो नाम पता होगा, हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स, तो वो स्पिनर को बड़े अच्छे खेलते थे। तो इसकी वजह से वो एशियन कंडीशन में भी डिलीवर कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ये साउथ अफ्रीकन टीम्स जो है अच्छी टीम है, टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है, दिफाई चैंपियन है, लेकिन इसमें आप एशियन कंडीशन में अभी तक सही तरह टेस्ट नहीं हुई है ये टीम। इसके बारे में बात भी की गई थी कि यार ये जो 2023 और 2025 का जो साइकिल था टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें वो जितने भी सीरीज खेले थे वो ऐसे कंडीशन में खेले थे कि वो उसमें एक आप कह सकते हैं किस्म के होम कंडीशन जिसमें होते बाउंस या सीमिंग ट्रैक थे, तो उन लोगों को वहाँ उसमें खेलने में इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। तो इस तरह जो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है साउथ अफ्रीका, इसका पहला टेस्ट भी शुरू हो रहा है कि किस तरह खेलते हैं एशियन कंडीशन में। अभी रिपोर्ट तो इस तरह आ रही है कि शायद हमारे जो स्पिनर है, जो मेन स्पिनर है साजिद खान, वो ना खेल सके। वो इस तरह के वो सीजनल फ्लू है, वो उम्मीद है कि कहीं कोविड ना हो, क्योंकि कोविड भी रिसर्फेस हो गई है कुछ जगहों पर। उसका सुबह फिर एक फिटनेस टेस्ट होगा, अगर वो फिट हो गए तो शायद उसको खिला दे। लग तो इस तरह रहा है कि हम 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ खेलेंगे। जो मेरी राय में ये है कि ये दूसरे फास्ट बॉलर को खिलाना एक किस्म का एक स्लॉट को हम भर रहे हैं। अगर उसकी जगह हम स्पिनर को, रेगुलर स्पिनर को खिला दे, सिंपल वर्ड्स 3 स्पिनर को खिला दे और सलमान आगा आपके पास चौथा आ जाएगा पार्ट टाइमर, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जाल होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसको फंसाने के लिए 2 फास्ट बॉलर को मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसको थ्योरी ये हो सकती है कि ये मद्देनज़र है कि क्योंकि पंजाब और इस इलाकों में सर्दी के असरात, सर्दी की सीज़न जो है उसके असरात आ गए, तो सुबह थोड़ा बहुत जो रात की जो शबनम होती है उसकी वजह से, वो ड्यू फैक्टर की वजह से थोड़ी बहुत शायद बॉल हवा में या पिच पर हिले, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आधा घंटे तक बॉल थोड़ा बहुत कुछ करती है। बाकी अगर आकिब जावेद का जो फार्मूला था कि पिच को बिल्कुल रफ करो, झाड़ू फेर दो, अगर उस किस्म की पिच है तो फिर तो मेरे ख्याल में पहले दिन से आपको टर्न मिलेगा और रफ भी बनता मिलेगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम 2 स्पिनर के बजाय 3 रेगुलर स्पिनर से खेला, और एक आगा साहब भी हो जाएगा, सलमान आगा। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी अजीब बात होगी कि हमने उसको ड्रॉप कर दिया सैम अयूब को। उसने T20 में डिलीवर नहीं किया, उसने तो पिछले साल साउथ अफ्रीका में किया था टेस्ट जो सीरीज थी उसमें। तो आप किसी को T20 परफॉर्मेंस के बेस पर टेस्ट के लिए किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं, या किसी को टेस्ट में अगर ख़राब खेले और वो उसका रिकॉर्ड T20 में अच्छा हो तो आप उसको T20 से किस तरह निकाल सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आ सकती है। बहरहाल बहुत से लोगों का ये लॉजिक होगा कि यार इसको थोड़ी सी 7, 8, 5, 6 इस किस्म की 4 रोज़ा मैच जो है डोमेस्टिक क्रिकेट अभी चल रही है,
قائد اعظم ٹرافی, اس میں اس کو کھلاتے تو شاید وہ وہاں ڈیلیور کرے گا, اور وہ جو اس کی ٹائمنگ جو ہے, وہ جو فارم جو ہے وہ لوپ میں وہ واپس آئے گا, تو پھر اس کو کھلائیں گے لانگر ورژن میں بھی. بابر اعظم کی فین کے لیے, بابر اعظم کے لیے ضروری ہے کہ اس سیریز میں ڈیلیور کرے, ریگارڈلیس کہ وکٹ یا پچز ہم کس طرح بھی بناتے اس کا وہ چیز ہم اس کو مائنس کرتے ہیں. لیکن بابر اعظم کے لیے یہ بھی ایک ٹیسٹنگ, یہ ٹیسٹ سیریز اس کے لیے ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یار اس کی فین جو اتنا زیادہ وہ چل رہے ہیں کہ اس کو T20 میں لے لو, جو بھی ہے, اگر وہ یہاں ڈبل سینچری بھی مارے, میں آپ کو بتاتا ہوں T20 میں اس کی جگہ نہیں بنتی, نہ اس کی بنتی ہے بابر اعظم کی, نہ رضوان کی بنتی ہے. فیوچر کی طرف دیکھو, انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ ٹیسٹ وہ T20 میں کتنے نئی ٹیم کے لائے تھے, اس کے باوجود وہ ایشیا کپ جیت گئے اور ناقابل شکست رہے. نہ سلمان آغا کی جگہ بنتی ہے T20 میں, نہ رضوان کی, نہ بابر کی. لیکن بابر کو اپنا ٹیسٹ اور اوڈیائی پلیس کو سیمنٹ کرنے کے لیے, جو کہ کوالٹی کرکٹ ہے دونوں, ٹیسٹ اور پھر اس کے بعد اوڈیائی, اس کو سیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر وہ کم از کم ایک سینچری تو نکال لے. اگر 4 اننگز اس کو ملتی ہے, ایک 50 مار دے, ایک سینچری مار دے, تو میرے خیال میں وہ ایک فارم کے لوپ میں واپس آئے گا. اور وہ جو اس کے کرٹکس ہے اس کو بھی بتا سکتے ہیں, یار اگر میں T20 کا حصہ نہیں بن سکتا, جو ریئل کرکٹ ہے, ٹیسٹ کرکٹ, اس میں اب میں مجھ میں ایک کلر پنچ جو ہے ابھی تک مجھ میں ہے, اب بھی میں ایک ویلیوبل پلیئر ہوں اپنی ٹیم کے لیے. بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار ایک تو ہمارے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ ایک چیز میں بھی سکون نہیں آتا, ایک بہت سی جگہ اس کی کرٹیسزم صحیح ہوتی کہ یار پاکستان پھر پچ وہی جو پچھلے سال والے جو جاڑو ماڑو ہم مارتے تو برش مش ہم نے ماری, رف پچز بنائی تھی اپنے لیے, اسپنر اس قسم کی پچز بنا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. یار ایک بات یاد رکھے, ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں یا شائقین ہیں, کہ ہر ملک جو ہے یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ اپنے اسٹرینتھ کے مطابق وہ پچز بنا دے. آسٹریلین آپ کے لیے اسپننگ ٹریک نہیں بنائیں گے, ہاں اس کا ایک پچ ہوتا ہے ایک پچ ہوتا ہے سڈنی میں, اس میں ٹرن ہوتا ہے, وہ تاریخی طور پر ٹرننگ وکٹ ہے. باقی پچز میں باؤنس ہوتا ہے. تو ہر ملک اپنے اسٹرینتھ کے مطابق کھیلتا ہے, اس کے مطابق ٹیسٹ سیریز میں پچز بناتے ہیں. انگلینڈ میں بالر جب ہوتے تو پچ ہوا میں بال ہوا میں بھی سیم ہوتی ہے, اگر پچ میں تھوڑی سی نمی ہو یا تھوڑی بہت گراس ہو تو پچ پر بھی ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک قسم کی ڈفرینٹ کنڈیشن. ساؤتھ افریقہ میں جاتے بہت سی جگہ پر باؤنس ہوتا ہے, آسٹریلیا میں جیسے آپ کو میں نے ابھی مینشن کیا باؤنس ہوتا ہے, نیو زیلینڈ میں کچھ جگہ پر باؤنس, کچھ پر سیم, کچھ پر تھوڑی بہت ٹرن ہوتی. تو یہی کنڈیشن جو ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ کا حسن ہے. صحیح ہے, اگر سب جگہ پر ایک ہی جیسے پچز ہو, باؤنسی ہو, یا سب جگہ پر ایک ہی پچ ہو, سیمنگ ہو یا ٹرننگ پچ ہو, تو بیٹسمین کی ایبلٹی یا ٹیسٹ یا بالر کی ٹیسٹ اور ایبلٹی کس طرح ہم جج کریں گے. تو یہی تو حسن ہے ٹیسٹ کرکٹ کا کہ ہر جگہ پر مختلف کنڈیشن آپ کو ملتی ہے. اور پلیئر جو ہوتا ہے, چاہے وہ بالر ہو یا بیٹرز ہو, اس کی ایبلٹی, اس کی اسکل لیول, ٹیمپرامنٹ, سب کا آپ جج تب کر سکتے کہ وہ 3-4 جو مختلف قسم کی کنڈیشن ہیں اس میں وہ کھیلے, اس میں وہ ڈیلیور کرے. تو یہی تو حسن ہے. تو ہم جو عاقب جاوید کے ساتھ میرے یا شائقین کے بورڈ کے ساتھ ہمارے بہت سے ایشو, جو ایشیا کپ میں ہماری درگت بنی تھی, اس سے پہلے ہم ویسٹ انڈیز کی کمزور ٹیم سے ہار گئے, اس پر ہم تنقید کرتے, میں بھی کرتا ہوں. بورڈ یا عاقب جاوید جو ہے اس کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پچھلے سال اس نے جو سجیشن دی تھی, انگلینڈ نے جو پہلا میچ میں فلیٹ پیچ پر ہماری درگت بنائی تھی, رنزوں کی بارش تھی, پھر اس نے آخری 2 میچ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ پچ پر برش مارو, اس کو رف کرو, انگلینڈ والے ضرور ہاریں گے, اور ہار گئے. ایک چیز ہم بیک فائر بھی ہو گئے اس سال میں, جب ہم نے 2 میچز کھیلے تھے ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ, ایک جیت گئے, دوسرا ہار گئے. اگر وہاں پر بھی 3 سیریز ہوتی 3 میچوں کی, تو وہ سیریز ہم 2-1 سے جیت جاتے. لیکن باہر یہ تو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بیک فائر بھی کرے, لیکن پھر بھی 70% یہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق ہے. ٹرن اس قسم کی وکٹ 70% مطلب ہے کہ آپ میچ میں ایک اچھی پوزیشن میں ہیں شروع ہونے سے پہلے. وجہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن آپ کو فیور کرتی ہے, آپ کے پاس زبردست اسپنرز ہیں, اس کے باوجود کہ ساجد خان جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کل کے میچ کے لیے.
अफरीदी को जो लिया है, जो दूसरा अफरीदी जिसकी 39 साल उम्र है, जिसके बारे में तनकीद की जा रही, कह रहे तो 39 साल में तो लोग रिटायरमेंट लेते। मैंने कहा उस चीज़ पर आप तनकीद कर सकते हो, लेकिन स्पिनर जो है वो खेल सकते हैं, लंबे अरसे तक खेल सकते हैं। बैट्समैन जो है उसके लिए एज फैक्टर होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, या फास्ट बॉलर दौड़ता है तो वो दौड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, फिटनेस लेवल कम हो जाता है फिजिकल। लेकिन स्पिनर जो है वो तो अगर उसके फिंगर में कमाल है, बड़ी छोटी स्टार से आता है, तो वो अगर 39 साल के बाद 2 साल अगर उसमें कुछ एबिलिटी 2 साल तो पाकिस्तान के लिए दे सकता है। और आपके पास और स्पिनर भी, फिर उसके साथ और भी ग्रूम होते रहेंगे, तो स्पिनर तो आएंगे और भी। लेकिन इसको तनकीद का निशाना कुछ बना रहे लोग, तो सही भी है लेकिन एक जगह सही भी नहीं। स्पिनर के लिए इतने ज़्यादा मेरे ख्याल में चीज़ काउंट नहीं करते। अगर उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में डिलीवर भी किया है ना, तो हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। अगर इस तरह हम डोमेस्टिक क्रिकेट वालों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ऊपर से हम चीखे मार रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको वैल्यू देना चाहिए। और इस दफ़ा अच्छा भी हुआ कि बहुत से प्लेयर को हमने कह दिया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलो, 4 रोज़ा मैचेस जो है वही से आपकी स्किल जो है वो पॉलिश होती है। तो अगर इसको फिर हम ना खिलाए तो फिर वो प्लेयर कहेंगे कि हम क्यों डिलीवर करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसका हमें ये रिवॉर्ड नहीं मिलता कि हमें कौमी जो ड्यूटी है उसके लिए बुलाया जा सके। तो मेरे ख्याल में ये चॉइस इतना बुरा भी नहीं है। देखते हैं कि बहरहाल क्या होता है, लेकिन ऑन पेपर अभी भी मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग इस तरह है कि दोनों मैचों का रिजल्ट निकलेगा। पॉसिबिलिटी ये है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये कि हम 2-0 से ये सीरीज जीत जाए अगर बीच में बारिश नहीं हुई, या फिर ये हो सकता है कि 1-1 से बराबर रहे। लेकिन क्योंकि ये टेस्ट साइकिल का 2025-27 का हमारा पहला सीरीज है, तो उम्मीद ये है कि हम ये सीरीज जीत जाएंगे। और फ्यूचर के लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान टेस्ट खेले। यार ये मुसलसल T20 हम तंग आ चुके हैं। आप पर 2027 का वर्ल्ड कप भी सर पर आ गया है, तो अब ODI खेलना शुरू कर दे, सही है। और टेस्ट कम से कम हर टीम के साथ 3 तो खेल रहे, क्या हर के साथ 2-2 खेल रहे हो? मेरे ख्याल में बांग्लादेश के बाद है सीरीज पर, और इतने कम खेल रहे हो और वो भी सिर्फ 2 खेल रहे हो, और वो भी उधर भी सिर्फ बांग्लादेश में 2 ही मैचेस होंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। टेस्ट क्रिकेट आपको डेवलप करती है हर चीज़ के लिए, और इसी से आपका इंटरनेशनल स्टेटस बनता है, हैसियत बनती है आपकी टीम की, और ICC में भी आपका फिर से ज़्यादा होती है। तो ये बार उम्मीद करते हैं कि हम टेस्ट और ODI को अहमियत देंगे और हर मुल्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैच करेंगे। अगले साल कम से कम 1 साल में बहुत कम भी होना, 10-8 से तो मैचेस टेस्ट कम नहीं खेलने चाहिए।